नमस्ते दोस्तों, आज हम 9 क्लास के चैप्टर सेकेंड का कुछ अंक के प्रश्न को देखते हैं। पहला सवाल है, पहला अंक की सवाल है, विराम अवस्था से, कहाँ से? विराम अवस्था से छोटू नाम का एक लड़का है, अपनी साइकिल चलाना शुरू करता है। क्या करता है? विराम अवस्था से छोटू नाम का एक लड़का है जो साइकिल चलाना शुरू करता है। वह क्या करता है? 30 सेकेंड में, कितना सेकेंड में? 30 सेकेंड में उसका वेग 6 मीटर पर सेकेंड, कितना सेकेंड? 6 मीटर पर सेकेंड को प्राप्त करता है। यानी कि ये छोटू नाम का जो लड़का है, ये छोटू नाम का जो लड़का है, ये जो है अपने घर से विराम अवस्था यानी कि उसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड, 0 मीटर प्रति सेकेंड चलाना शुरू करता है साइकिल। 30 सेकेंड का कितना समय लगता है उसको? 30 सेकेंड। T1 बराबर जो हो जाएगा वो 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में उसका वेग जो हो जाता है V1 बराबर जो है वो 6 मीटर प्रति सेकेंड। कितना हो जाता है? 6 मीटर प्रति सेकेंड। एक तो स्थिति ये हो गई। प्रश्न आगे कहता है, वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग 5 सेकेंड में। यह छोटू जो है वो विराम अवस्था से, यानी कि वो विराम में था, रेस्ट में था, वहां से वो साइकिल चलाना शुरू किया। 30 सेकेंड तक वो साइकिल चलाया तो उसके साइकिल का वेग जो है 0 से जो है वो 6 मीटर प्रति सेकेंड उसकी रफ्तार हो गई। क्लियर? अब क्या हुआ? छोटू ने कुछ आया कुछ हुआ, है ना। अब वो जो है वो ब्रेक लगाया। क्या लगाया? ब्रेक। ये लगाया ब्रेक। क्या लगाया? ब्रेक। अब ब्रेक लगाता है तो कहता है 5 सेकेंड में, कितना सेकेंड में? T2 बराबर जो है, अगर मान लेते हैं ये 5 सेकेंड में, कितना सेकेंड में? 5 सेकेंड में जो है उसका वेग यानी कि V2 क्या हो जाता है? V2 जो है वो 4 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो कहता है दोनों स्थिति में त्वरण ज्ञात करें। त्वरण का मतलब जब जो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है A बराबर वाट, दोनों स्थिति में। एक स्थिति यह है कि जब विराम अवस्था में छोटू जो है था और उसका वेग 0 से हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। दूसरी स्थिति क्या है? जब उसका वेग, जब वो छोटू का साइकिल का वेग जो था वो 6 मीटर पर सेकेंड था, उसी समय उसने क्या लगाया? ब्रेक। जब उसने वो ब्रेक लगाया तो उस समय उसका वेग क्या था? उस समय उसका जो वेग हो जाएगा, उसका प्रारंभिक वेग होगा वो तो छो था, 6 मीटर। क्या था? 6 मीटर प्रति सेकेंड। कितना था? 6 मीटर प्रति सेकेंड था। तो जब छोटू के साइकिल का वेग 6 मीटर पर सेकेंड था, उसी समय उसने ब्रेक लगाया। और जब वो ब्रेक लगाया तो 5 सेकेंड का बाद उसका वेग जो क्या हो गया? वो 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी कि 6 से 4 एल्सरेशन हुआ, तुरंत उत्पन्न हुआ। यहाँ पर भी 0 से क्या हुआ? 6 मीटर पर सेकेंड उत्पन्न हुआ, तो भी यहाँ पर क्या हुआ? एल्सरेशन उत्पन्न हुआ। त्वरण होता क्या है? वेग में परिवर्तन की दर, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है V2 माइनस V1 बटा T, या फिर होता है V माइनस U बटा T। ये फार्मूला इसका होता है त्वरण का। तो हमें दोनों स्थिति में, ये छोटू जो है ये दोनों स्थिति में घर से चलना प्रारंभ किया विराम अवस्था से, तो उस स्थिति में उसका त्वरण क्या हुआ, और जब ब्रेक लगाया तो उस स्थिति में उसका त्वरण क्या हुआ। ये दोनों त्वरण को जो है हमें ज्ञात करना है। प्रश्न से दिया क्या है? देखिए, छोटू विराम अवस्था, तो विराम अवस्था अगर किसी प्रश्न में दिया हुआ है तो उसका होता है U बराबर जो होगा वो 0 मीटर प्रति सेकेंड। इसको अगर हम मान ले V1, क्या मान ले? V1। U बराबर क्या मान ले? V1। तो उसका V1 बराबर जो हो गया, उसका वेग जो है प्रारंभ में उसका वेग था 0 मीटर पर सेकेंड। अब जो है उसका वेग जो है जब वो साइकिल चलाना शुरू करता है तो T सेकेंड में जो है उसका T1 यानी कि 30 सेकेंड में उसका वेग जो हो जाता है वो V2 बराबर जो हो जाएगा वो 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो कहता त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण का फॉर्मूला होता है A बराबर जो होता है V2 माइनस V1 बटा T। अब यहाँ पर देखिए V2 का मान कितना है? 6 मीटर। कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड। और V1 का मान कितना है? 0। कितना है? 0। और T का मान कितना है? 30।
अब यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, तो हमारा ए बराबर जो हो जाएगा, ए बराबर 6/30, 6×5 = 30, यानी ए बराबर हो जाएगा हमारा 1/5। और इसका मतलब हो जाएगा जब इसको हम भाग देंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट इसका आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसका हो गया प्रारंभिक स्थिति, यानी कि जब छोटू जो है वो विरामा अवस्था से साइकिल चलाना शुरू किया और 30 सेकेंड में उसका वेग क्या हो गया, 6 मीटर हो गया था। तो उस स्थिति में उसका वेग जो है इस दर से बढ़ा था, 0.2 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर की दर से जो है उसका वेग क्या हुआ था, बढ़ा था। लेकिन अब इसकी दूसरी स्थिति क्या है, स्थिति में क्या होता है कि दूसरी स्थिति में वस्तु का जो वेग है, देखिए क्या होता है, ब्रेक कब लगाया, पहले स्थिति में अंतिम वेग हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, इसी समय तो ब्रेक लगाया, तो यही वेग जो है दूसरी स्थिति के लिए क्या हो गया, प्रारंभिक वेग, यानी ये हो गया v1। और v1 जो हो गया वो हो गया 6 मीटर प्रति सेकेंड। अब कहता है जब 6 मीटर प्रति सेकेंड था तो उसका वेग जो है उसका 5 सेकंड, कितना सेकंड में, 5 सेकंड में t2 क्या हो गया, 5 सेकंड में उसका वेग जो है वो कम होकर, यानी कि v2 बराबर क्या हो गया, वो 4 मीटर प्रति सेकंड। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि 6 मीटर से वेग घटकर क्या हो गया, 4 मीटर, यानी कि यहाँ पर क्या उत्पन्न हुआ, एल्सीरेशन। क्योंकि एल्सीरेशन होता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को जो है समय के साथ एल्सीरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर ए उत्पन्न हुआ, तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर जो होगा v2 - v1/t2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर जो हो जाएगा v2 का मान कितना है 4, v1 का मान कितना है 6 और t2 का मान कितना है 5। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ए बराबर जो आ जाएगा हमारा -2/5, कितना आ जाएगा, -2/5 आ जाएगा। जब इसको हम भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे तो इसका जो मान है वो लगभग जो है वो -0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों स्थिति में, पहले स्थिति में जो है वो त्वरण निकल गया था और ये है दूसरी स्थिति में, क्या होती है, दूसरी स्थिति में। तो इस प्रकार से ये सवाल जो है वो पूरा होता है।